रेखाएं एवं कोण। हम लोग इसमें जो है चैप्टर 6.2 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3 के लिए, ठीक है, एक प्रमेय है। कौन सा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताओ। देखो 60 60 60। तो मतलब तीनों कोण अगर बोलेंगे ठीक है, तो कैसे उसको सिद्ध करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तुम लोगों का एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज करते हैं हम लोग उसको। प्रमेय है, शायद तुम लोग का 6.7 होगा। प्रमेय 6.7 क्या है? सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? बात को समझना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज है, और क्या सिद्ध करके दिखाना है कि उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं वो त्रिभुज कौन सा, नाम दे दो, ABC। ठीक है, ABC ये क्या है? त्रिभुज। ठीक है, ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसका 3 कोण है। एक को मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है। मेरे पास ये दिया है, ठीक है। लिख लो पहले क्या दिया है। क्या दिया है मेरे पास कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसके कोण एंगल 1, एंगल 2 तथा एंगल 3 है। ये इसका अंतः कोण है। कौन सा कोण है? अंदर का। हाँ, अब सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इसका तीनों कोण को अगर जोड़ दे, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? एक समांतर रेखा खींचेंगे, किसी भी एक भुजा के समांतर। हो सकता है कि BC के समांतर खींच दो, या तुम AC के समांतर भी खींच सकते हो, या AB के समांतर भी खींच सकते हो। किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो। तो मान लेते हैं एक समांतर रेखा खींच रहे हैं जो किसके समांतर है? BC के, ठीक है ना। एक समांतर रेखा XY है जो कहाँ से पास हो रहा है? बिंदु A से ना। हाँ, तो रचना में क्या किए हैं कि बिंदु A से होकर किसके समांतर? BC के समांतर। BC के समांतर XY रेखा खींचा गया है ना। कोई दिक्कत? बिंदु A से होकर BC के समांतर एक रेखा कौन सा? XY खींचा गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा। नाम दे दो एंगल 4, इसको एंगल 5। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या करोगे? देखो, चूंकि ये बात तो पता है तुमको कि हम एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 तीनों को जोड़ दें 1, 4, 5 तो 180 डिग्री आएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। का है तो सीधी रेखा। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का होता है? इसको मान लेते हैं मेरा पहला समीकरण है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चूंकि एक बात और मालूम है हम लोगों को, क्या कि XY जो है समांतर है BC का। ये बात कहाँ से आया? रचना से। XY किसके समांतर है? BC के। तो वो बात कहाँ से आया हम लोग का? रचना से। अच्छा, XY BC के समांतर है और AB कौन सा रेखा है? तिर्यक रेखा है। तथा ले लेते हैं AB एक तिर्यक रेखा है। AB एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है, कोई भी तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? मतलब हम बोल सकते हैं एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण है ये। क्यों? एकांतर कोण है, ठीक है ना।
एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है ना। अच्छा, जब AC तिर्यक रेखा हो, AC तिर्यक रेखा हो, AC भी तो एक तिर्यक रेखा है ना। जब AC तिर्यक रेखा होगा तो 3 और 5 आपस में बराबर होगा। एंगल 3 बराबर एंगल, क्यों? एकांतर कोण से हर बार तुम लोगों को तिर्यक रेखा दिखता है, ठीक है ना। एंगल 2 किसके बराबर हुआ? एंगल 4 के। एंगल 3 किसके बराबर हुआ? एंगल 5 के। मतलब 4 के बदले हम 2 लिख सकते हैं और 5 के बदले 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या था कि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ रहे थे तो 180 डिग्री आ रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग को सिद्ध करना था कि 1 के साथ 2 और 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 1 को 1 छोड़ दो, जहाँ 4 है 4 के बदले में क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या है। और 5 के बदले में क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इससे क्या सिद्ध हो गया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को जोड़ दे तो भी कितना डिग्री होगा? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? अब बताओ, ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आएगा, छोड़ने का चीज़ है, मन जाएगा ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतार लो कॉपी में, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रमेय है तुम लोग का 6.8, जानता तुम लोग पहले से, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या था पता है कि अगर किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, उसके सामने का 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। चाहो तुम इसको सिद्ध भी कर सकते हो, कैसे पता है? मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको 4 मान लेते हैं। हाँ, 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री आएगा? आएगा, अभी भी सिद्ध किए हैं। और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये भी 180 है, ये भी 180 है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा? 1, 2, 3 बराबर 3 + 4, 3 और 3 क्या हो गया? तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके विपरीत 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कोई तकलीफ नहीं है। अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 2 बात इसमें ध्यान रखना, एक क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दूसरा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके ठीक विपरीत 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन, एक फिगर दिया गया है ना। आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज है PQR, ठीक है ना, उसका भुजा को एक S के तरफ और एक T के तरफ बढ़ा दिया गया है। यदि एंगल SPR 135 डिग्री है, SPR कितना है? 135 है, PQT 110 डिग्री है, तो एंगल PRQ ज्ञात करें, ठीक है। मेरे पास एक त्रिभुज है PQR, बढ़ा दिया गया PQR, ठीक है। ये T है और इसको बढ़ा दिया गया, ये S है, एक S हो गया और एक T हो गया। एंगल PQT कितना दिया गया है? 110 डिग्री, और SPR कितना दिया गया है? 135 डिग्री। निकालना है एंगल PRQ, ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। देखो इधर, ये एंगल निकालना है ना। देखो चूंकि मेरे पास क्या दिया गया है? एंगल PQT मेरे पास दिया गया 110 डिग्री, और दूसरा क्या दिया गया है? एंगल SPR कितना दिया गया है? 135 डिग्री। SPR कितना है? PQT कितना है? निकालना क्या है? PRQ। कैसे निकाल सकते हो? पहले कोई सा भी एक निकाल लो, या तो ये निकालो या तो ये निकाल लो, इतना काम तो कर ही सकते हैं ना। ये निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से कितना होता है कि नहीं होता है?
ये आराम से निकल जाएगा। हाँ आप बंद कर। ठीक, तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर एंगल QR प्लस पी क्यू टी हाँ बराबर पी क्यू बराबर 80 180 डिग्री। क्यों? तो रैखिक युग्म। डिग्री। ठीक है ना? पी क्यू आर नहीं पता है, पी क्यू टी 110 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो पी क्यू आर निकल गया कितना? 70 डिग्री आएगा। पी क्यू आर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब देखो, जब ये मालूम चल गया हम लोग का कितना है 70 है, ठीक है। यहाँ पे दो उपाय तुम लोग कर सकते हो। एक अभी अभी जो सीखा कि जो बाह्य कोण होता है इन दोनों को जोड़ने से आता है, एक तरीका तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या करेगा कि इसके हेल्प से ये निकाल लो, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो, तो लंबा हो जाएगा वो। तो फिर तो इससे बढ़िया क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को तो बाह्य कोण आएगा कि नहीं आएगा? कर दो। तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा? पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर कितना होगा? एस पी आर। कौन सा होगा? ये बाह्य कोण हो गया ना। त्रिभुज का जो दो अंतः कोणों का योग है उसके बाह्य कोणों के बराबर होता है। पी क्यू आर कितना है? पी आर क्यू तो निकालना है। ये मेरे पास कितना दिया गया? 135 डिग्री। एंगल पी आर क्यू जो है कितना हो जाएगा? 135 माइनस 70 कितना आएगा? 65 डिग्री। कितना हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आया बात? ये कोण 110 था, ये कोण 135 था, इसके हेल्प से ये निकाल लें। कोई बोलेगा नहीं सर पहले हम इसको निकाल लेते तो कोई दिक्कत होता क्या? कोई दिक्कत नहीं होता। ये निकालना काहे होता जब लंबा जाता? पहले इसको निकाल लेता, फिर इन दोनों को जोड़ने से ये आता, ठीक है ना। तो तुम किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं है। तुम इसके हेल्प से ये निकाल सकते हो, चाहे इसके हेल्प से ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। उतार लो इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब रुको ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर ही लेते पहले, जगह तो यही। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 2 नंबर आकृति 6.40 में एंगल एक्स दिया गया है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के दो गो कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। क्या है? तो एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करें। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। देखो 2 नंबर का क्या है क्वेश्चन। मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसका नाम है एक्स वाई जेड। क्या है? एक्स वाई जेड। एंगल एक्स दे दिया है 62 डिग्री। कितना दिया गया है? 62, ठीक है। ये ओ है। एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है। क्या है? 54। एक्स वाई जेड पूरा ना आ जाएगा। अब ये बोला गया है कि वाई ओ जो है ना, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? 2 भाग में नहीं, 2 बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजित करना मतलब 2 बराबर भाग में बांटना। तो वाई ओ जो है ना, इस कोण और इस कोण को मतलब इस पूरे कोण को 54 को 2 भाग में बांट देगा, 27, ठीक है ना। उसी प्रकार ओ जेड जो है ना, इस कोण को भी 2 भाग में क्या कर रहा है? नहीं मालूम, अलग बात है, इसको निकालेंगे, लेकिन वो भी कितना होगा? बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे देखो दंदना का छाप रहा है, पर समझ तो ले, समझने का चीज को छापे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज था, वाई ओ इस कोण का समद्विभाजक है, ओ जेड इस कोण का समद्विभाजक है। निकाल के दिखाना है 2 गो कोण। एक बोला गया है वाई ओ जेड मतलब ये कोण, और दूसरा बोला है ओ जेड वाई, ये कोण निकालना है, ठीक है। पहले क्या क्या दिया वो लिख लो। एंगल एक्स कितना दिया गया मेरे पास? 62 डिग्री।
दूसरा एक्स वाई जेड, 54 डिग्री 54 डिग्री, है ना। हाँ निकालना क्या है हम लोगों को, हम लोग एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये निकालना, दूसरा वाई ओ जेड वो निकालना, ये वाला, ठीक है ना। निकालते हैं। हाँ देखो सबसे पहला काम, ओ जेड वाई तभी निकलेगा जब ये पूरा मालूम होगा। हाँ जितना होगा ये उसका आधा कर देंगे, काम हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है ना, तो पहले इस एंगल को निकालना जरूरी है, ये वाला, ठीक है ना। जेड। जेड मत बोलो इसको, जेड वाई एक्स जेड वाई बोलो, ये पूरा निकलेगा पहले। दो कोण तो मालूम है ना पूरा पूरा में, बस इसको निकाल लो। तो कैसे कर सकते हैं कि चूंकि एंगल एक्स हाँ प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ एक्स जेड वाई बराबर कितना, एक्स क्यों निकालेंगे, एक्स तो बस दिया हुआ है ना। कहाँ एक्स निकाल रहे हैं, तो कहाँ निकाल रहे हैं हम एक्स, तो अभी बैठाएंगे उसका वैल्यू ना, ओ निकालना है और जेड निकालना है। ठीक है ना। एंगल एक्स है, हाँ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड वाई कितना डिग्री, 80 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है ना। हाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तीनों कोनों का योग योग कितना होता है, 180 डिग्री आज सिद्ध भी कर दिए। हाँ एक्स कितना दिया गया है, एक्स 62, एक्स वाई जेड 54, जो होगा तो बाकी एक्स जेड वाई निकल जाएगा बाकी। हाँ 180 डिग्री माइनस जोड़ो इसको, 4 और 2 6, 6 और 6 और 5 110 बोलता है 11, ठीक है ना, 116 हो जाएगा। तो एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री, तो एक्स जेड वाई निकल जाएगा यहाँ से, 180 में से 116 को क्या कर देंगे माइनस, तो एक्स जेड वाई कितना आ जाएगा 64, कितना हो जाएगा। अब जो निकालने बोल रहा था, चूँकि ओ जेड जो है, ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई को समद्विभाजित कर रहा है, एंगल एक्स जेड वाई को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, करता है। तो अब जो एंगल ओ जेड वाई हो जाएगा, ओ जेड वाई जो होगा आधा होगा, किसका होगा, एक्स जेड वाई का। तो एक्स जेड वाई मेरे पास 64 था, काट देंगे आधा, कितना हो जाएगा, तो ओ जेड वाई मेरे पास कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है वाई ओ जेड, ये छोटा वाला कितना हो गया 32 डिग्री, है कि नहीं, कौन सा, हाँ वही 32 होगा। अब हम लोग को लेकिन निकालना है ये, किसी त्रिभुज का ये कोण हम तभी निकाल पाएंगे जब इसका कम से कम 2 कोण पता हो। तो ये कोण कितना होगा 27 होगा, उसको भी लिख सकते हो सेम, क्या लिखोगे कि चूंकि यहाँ पे ओ वाई एंगल एक्स वाई जेड को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो है ओ वाई जेड जो होगा, ओ वाई जेड जो होगा वो आधा होगा एक्स वाई जेड का, और मेरे पास एक्स वाई जेड 54 है तो ये कट जाएगा 27। तो ओ जेड वाई जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 27 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, ये आ गया 27, कितना आ गया, ये कितना था 32, अब ये निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। चूंकि हम बोल सकते हैं एंगल बोलो ओ वाई जेड प्लस वाई जेड ओ प्लस वाई ओ जेड, नहीं अब की बार बीच का लिए ये वाला, कितना हो जाएगा, सेम काम, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अच्छा ओ वाई जेड कितना है 27, वाई जेड ओ 32, बच कौन सा गया वाई ओ जेड 180, 27 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा 59 डिग्री। यहाँ से वाई ओ जेड निकाल लो 180 डिग्री
तो वाई ओ जेड जो होगा 180 माइनस 59 डिग्री, मतलब वाई ओ जेड जो होगा 121 डिग्री। कितना होगा? क्या ये बात समझ में आया? काम लंबा गया लेकिन आसान था। 54 का आधा ये हुआ, ये मालूम नहीं था, तो पहला काम तो ये निकालना हुआ। 64 आया, ये कोण भी निकालना था, तो 64 का आधा कितना हो गया? 32 हो गया। ये निकल गया, इसका आधा 27 हो गया। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लगा दो तो तुम्हारा वाई ओ जेड निकल जाएगा, जो कि कितना होगा? 121 डिग्री। उतार लो इसको। बाबू 1 और 2 समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो बच गया अगला क्लास में करेंगे, ठीक है ना?